आपको यहाँ पे ये जो आज केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये जो सीबीक्यू मतलब केस बेस्ड क्वेश्चन जो है आपका, ये सीबीक्यू आपका है प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पे। तो आपको यहाँ जैसे कि पैराग्राफ पूरा दिया गया है, सिकल सेल एनीमिया के बारे में दिया गया है। सिकल सेल एनीमिया जो है हमें पता है कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये हम सबको पता है। इट इज द ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है। तो इसमें हमने जो पढ़ा था, इस बीमारी को जब हमने पढ़ा था, तो अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए कि हमने जब इसको पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि इसमें बॉडी प्रोड्यूस एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है इसमें। हीमोग्लोबिन मतलब प्रॉपर तरीके से डिफेक्टिव तरीके से बनता है, जिसकी वजह से आरबीसी नॉर्मली फ्लेक्सिबल होती है और राउंड होती है। बट व्हेन द हीमोग्लोबिन इज डिफेक्टिव, जब हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव बनता है तो ब्लड सेल्स टेक ऑन द सिकल और क्रीसेंट शेप, आरबीसी सिकल शेप बन जाती है। देख रहे हैं बच्चों आप ये? तो इसी पे ये केस बेस्ड क्वेश्चन तैयार किया गया, बहुत ही अच्छा केस बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्लियर? तो आपको जैसे कि पता होना चाहिए कि ये जो इसका जो क्रोमोसोम होता है, जिस क्रोमोसोम पे ये जीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, आपको दिया गया यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया इज कॉज बाय म्यूटेशन इन जीन HBB, हीमोग्लोबिन बीटा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार। इसमें आपको पता है अच्छी तरह से कि बीटा चेन को बनाने वाला जो जीन है वो डिफेक्टिव हो जाता है। हीमोग्लोबिन की दो चेन होती है, दो अल्फा चेन, दो बीटा चेन। तो यहाँ पे बीटा चेन में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है हीमोग्लोबिन के, और हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव बनता है, तो इसकी वजह से आरबीसी की शेप भी चेंज होती है। और ये जो जीन होता है HBB जीन, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जीन के जो एलील होते हैं वो आपके क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लाइक दिस। तो ये जो HBB जीन है आपका, बेसिकली ये प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर 11 पे। ठीक बात है। और ये बीटा चेन को बनाने में हेल्प करता है। क्लियर है बच्चों बात? ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में दोनों दोनों एलील क्या होने चाहिए? डिफेक्टिव होनी चाहिए, तभी बीमारी होती है, तभी बीमारी एक्सप्रेस करती है। और जो पर्सन इसमें ऐसा होता है, अगर हम फिर से एक बार यहाँ प्रॉपर तरीके से लिख दें, ये कैरियर होगा, ये पर्सन नॉर्मल होगा, तो मतलब इसकी आरबीसी कैसी होगी? नॉर्मल शेप की होगी। ठीक है। और अगर कैरियर है तो कैरियर की जो आरबीसी है वो माइल्ड, स्लाइटली माइल्ड सिक्कल होती है, माइल्ड सिक्कल शेप। ठीक है, इज दैट क्लियर? और अगर आपका बिल्कुल ही बीमारी एक्सप्रेस हो जाती है, स्मॉल ए अगर आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि इस केस में बीमारी होती है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है, तो आपको पता है कि ये एक्सट्रीमली सिकल शेप बनती है ये आरबीसीस। ठीक है, क्लियर है बात? तो देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने डिफाइन भी किया है, इफ इट इज इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर दैट अकर इफ बोथ द मैटरनल एंड द पैटर्नल कॉपीज ऑफ द HPV जीन आर डिफेक्टिव। मतलब एक मदर से डिफेक्टिव एलील आया और एक फादर से आया डिफेक्टिव एलील, तो बच्चे के अंदर दोनों डिफेक्टिव एलील इकट्ठे हो जाएंगे और वो बीमारी बच्चे के अंदर एक्सप्रेस हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स, इफ इंडिविजुअल रिसीव जस्ट वन कॉपी ऑफ द डिफेक्टिव HB जीन आइदर फ्रॉम द मदर और फादर, देन इंडिविजुअल हैज नो सिकल सेल एनीमिया। बट ऐसे इंडिविजुअल को हम सिकल सेल ट्रेट कहते हैं। शॉर्टकट में अगर आप इसको देखें, SCT बोलते हैं हम लोग इसको, सिकल सेल ट्रेट। ठीक है। People with sickle cell trait usually do not have any symptoms or problems, but they can pass mutated gene on to their children. वो कैरियर की तरह काम करते हैं। मतलब इस पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे, ये पर्सन सिकल सेल ट्रेट वाला होता है, और ये वाला पर्सन तो सिकल सेल डिसीज इसमें होगा, और ये पर्सन तो बिल्कुल ही नॉर्मल होगा। क्लियर है? तो सिकल सेल डिसीज, सिकल सेल ट्रेट,
सिकल सेल ट्रेट वाला पर्सन कैरियर होता है, सिकल सेल डिसीज वाला पर्सन जो है बीमारी को एक्सप्रेस करेगा पूरी तरह से। थ्री इनहेरिटेंस सिनेरियो कैन लीड टू चाइल्ड हैविंग सिकल सेल एनीमिया। देखो बोथ पेरेंट्स हैव सिकल सेल ट्रेट, तीन सिनेरियो में सिकल सेल एनीमिया बीमारी बच्चे में हो सकती है। देखो दोनों पेरेंट्स में से में सिकल सेल ट्रेट हो, मतलब दोनों पेरेंट्स क्या हो, कैरियर हो। वन पेरेंट हैज सिकल सेल एनीमिया एंड द अदर हैज सिकल सेल ट्रेट। एक पेरेंट्स में सिकल सेल एनीमिया हो और एक बिल्कुल एक एक आपका कैरियर हो, बोथ पेरेंट्स हैव सिकल सेल एनीमिया। ये तीन सिनेरियो हो सकते हैं बीमारी पास करने के लिए। तो अपने आप में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप देखें पहला केस उठा के देखें, बोथ पेरेंट्स हैव सिकल सेल ट्रेट, मतलब अगर पेरेंट्स ऐसे हैं दोनों, पहला सिनेरियो उठा के देख लेते हैं, क्या ये क्यों पॉसिबल है? जी बिल्कुल ये पॉसिबल है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर ही लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई बड़ी बात नहीं है, बट हमें इसका कंसेप्ट समझना है आपको यहाँ पे। एससीटी और एसएडी क्लियर है? तो ये आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे बीमारी देखो आ रही है, एक चाइल्ड के अंदर बीमारी आ रही है ना, बेशक दो कैरियर बन रहा है, एक नॉर्मल भी बन रहा है। यस सर। तो पहली कंडीशन मतलब फुल वाकई में पहली कंडीशन सही सही बोली थी मैं। फिर दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है कि वन पेरेंट इज सिकल सेल एनीमिया, और एक पेरेंट सिकल सेल एनीमिया और एक सिकल सेल ट्रेट है, सिकल सेल ट्रेट मतलब कैरियर है, और एक इस कंडीशन को बोल रहा है और एक को सिकल सेल एनीमिया है। तो ठीक है जी, इसको भी करके हम देख लेते हैं। अगर आप इसको क्रॉस करके देखें तो आपको दिखेगा यहाँ पर दो बच्चे यहाँ पे कैरियर आएंगे, दो बच्चे यहाँ अफेक्टेड आएंगे, सिकल से दो बच्चों को सिकल सेल एनीमिया होगा, इन दो बच्चों को। देख रहे हैं आप बच्चों, दो हमारे एससीटी हैं, दो हमारे एससीडी हैं, सिकल सेल डिसीज, और दो सिकल सेल ट्रेट। देख रहे हैं, कैरियर या दो सिकल सेल एनीमिया वाले बीमारियां एक्सप्रेस हो रही है यहाँ पे। ठीक है, देन तीसरी कंडीशन क्या है, अगर आपके दोनों ही पेरेंट्स सिकल सेल एनीमिया, तो खैर आपको पता ही है, फिर तो अगर ये क्रॉस होगा तो सारे बच्चे क्या होंगे, एनीमिक होंगे। इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है, इसमें तो साफ दिख रहा है आपको कि सारे बच्चे क्या बनेंगे, अनीमिक बनेंगे, सिकल सेल एनीमिया उनमें एक्सप्रेस होगा। ऑल 4:0, मतलब सारे के सारे बच्चे सिकल सेल एनीमिया वाले होंगे, सिकल सेल डिसीज उनमें एक्सप्रेस होगा। क्लियर? तो मतलब ये तीनों सिनेरियो बिल्कुल बिल्कुल तीनों सिनेरियो में ही बीमारी आगे जा सकती है। तीन सिनेरियो पता चल गया आपको? तो बहुत ही वेल डिजाइन क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी अच्छे तरीके से बनाया गया है ये। और यहाँ पे देखो आपको दिया गया है कि कीनिया का सर्वे दे रखा है इन्होंने यहाँ पे, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ड्रॉन एज कंक्लूजन फ्रॉम द अबव डे डाटा। कीनिया, कीनिया कंट्री में उन्होंने देखा, उन्होंने क्या देखा कीनिया कंट्री में कि परसेंटेज ऑफ पेशेंट विद मलेरिया। अब देखिए ये जो ब्लैक कलर के आपको ग्राफ यहाँ दे रखे हैं, वो जो भी आपको यहाँ ब्लैक कलर के ग्राफ शो किए गए हैं, वो शो किए गए पर जो पेशेंट सिकल सेल डिसीज वाले थे। ठीक है, और नंबर ऑफ पेशेंट विदाउट एससीडी। क्लियर बात? तो अब यहाँ देख सकते हैं कि जिन पेशेंट में सिकल सेल डिसीज था ही नहीं, उन पेशेंट के अंदर मलेरिया जो है ज्यादा हो रहा है, जिनमें एसिडी देखने को नहीं मिला आपको। और जिनके अंदर अगर आप देखें ध्यान से यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया था, उनको मलेरिया जो है कम हो रहा है। देख रहे हैं आपको जो लगातार उन्होंने ये 1998 से लेकर 2005 तक ये सर्वे किया, और उन्होंने देखा कि जिन भी आदमी को सिकल सेल डिसीज या सिकल सेल ट्रेट भी होता है, उनको मलेरिया कम होता है। देख रहे हैं बच्चों आप इस चीज को? यस सर। तो ऐसा क्यों होता है आपको पता है अच्छी तरह से, भली भांति आप इस बात से परिचित हो। तो इस पे एक पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। तो कंक्लूजन क्या डाटा निकाला गया कि पेशेंट विद सिकल सेल डिसीज आर लेस लाइकली टू इन्फेक्टेड विद मलेरिया। सही बात है, ये एक आपको स्टेटमेंट दी गई है। पेशेंट विद एससीडी आर मोर लाइकली टू इन्फेक्टेड विद मलेरिया, कि पेशेंट जो सिकल सेल डिसीज जिनको होता है उनको मलेरिया और ज्यादा होता है। अच्छा,
ओवर द ईयर्स परसेंटेज ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद मलेरिया हैज बीन डिक्रीजिंग, मतलब जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं तो परसेंटेज ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद मलेरिया हैज बीन डिक्रीजिंग, परसेंटेज घटती जा रही है। तो अगर आप देखें परसेंटेज घट रही है, मलेरिया की परसेंटेज घट रही है बच्चों, घट रही है ना। यस सर। देखो ये जो नंबर ऑफ पेरेंट्स है ना, नंबर ऑफ पेशेंट, सॉरी पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है यहाँ पर विदाउट एससीडी, ये दो तरह के हो सकते हैं, सिकल सेल ट्रेट वाले और एक बिल्कुल नॉर्मल जो होते हैं। भाई अगर आप देखें सिकल सेल डिसीज किसको नहीं होता, एक नॉर्मल आदमी को नहीं होता, ये नॉर्मल है, इसको नहीं हो सकता है। और सिकल जो कैरियर होता है बीमारी का, जिसको हम सिकल सेल ट्रेट या कैरियर बोल देते हैं, इसको भी बीमारी नहीं होती, ठीक है। बट एसिडी वाला पेशेंट तो एसिडी वाला ही पेशेंट है ना, क्लियर। तो अगर आप देखें बीते साल जैसे जैसे बीत रहे हैं तो लोगों के अंदर मलेरिया कम हो रहा है, देख रहे हैं आप बच्चों। चलिए यस सर। सिकल सेल डिसीज अगर आप देखें, सिकल सेल डिसीज वालों को तो आपको पता है कि प्लाज्मोडियम का जो पैरासाइट है वो सरवाइव नहीं कर पाता, क्योंकि हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव जब हो जाता है तो वो ऑक्सीजन भी कम कैरी करता है, आपको पता होना चाहिए। और सिकल सेल एनीमिया में वैसे भी प्लाज्मोडियम के लिए वेल ऑक्यूपाइड स्पेस नहीं होता, प्लाज्मोडियम पैरासाइट इसमें सर्वाइव नहीं कर पाता, एक तो ड्यू टू लो ऑक्सीजन, और यहाँ पे स्पेस भी कम है तो उसको प्रोटोप्लाज्म भी बहुत कम मिलेगा खाने के लिए। तो प्लाज्मोडियम का पैरासाइट ऐसी सिकल सेल एनीमिया में सर्वाइव बिल्कुल नहीं कर सकता, क्लियर है बात। यस सर। ओवर द ईयर्स परसेंटेज डिक्रीज कर रही है, ठीक है। ईयर 2000 सॉ द लार्जेस्ट परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन मलेरिया पेशेंट विद एंड विदाउट एससीडी। 2000 में अगर आप देखें तो ये बोल रहा है कि लार्जेस्ट परसेंटेज डिफरेंस दिखा हमें किसके बीच में, मलेरिया पेशेंट के बीच में और विदाउट एससीडी। हाँ जी बच्चों, अब बताइए कौन सी आपको स्टेटमेंट सही लग रही है, ये बताइए मुझे आप पहले। सर फर्स्ट एंड फोर्थ। वाई? सर क्योंकि जो सिकल सेल एनीमिया होता जो डिजीज होता है जिस पर्सन में, उसमें मलेरिया नहीं होता, तो इसलिए फर्स्ट वाली तो सही हुई। ठीक है, ये तो सही है। सेकंड वाली सही है क्या? सर नहीं, सेकंड वाली तो रॉन्ग है। ठीक है। और ओवर द इयर्स परसेंटेज ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद मलेरिया हैज बिन डिक्रीजिंग, जैसे साल बीत रहे हैं तो परसेंटेज घट रही है मलेरिया की। सर घट तो रही है। बिल्कुल। फोर्थ आपने सही क्यों बोला, क्योंकि फोर्थ सही नहीं हो सकता ना, देखो ये बोल रहा है कि 2000 में सबसे डिफरेंस ज्यादा मलेरिया पेशेंट और विदाउट एससीडी वाले में दिखा, ऐसा नहीं है ना। 99 में देखो आप, वहाँ तो 25 23 है और 8 है, देख रहे हैं ना आप। यस तो सर। फोर्थ भी सही नहीं है, थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो अगर आप देखें तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है यहाँ पर। क्या आंसर है इसका? फर्स्ट एंड थर्ड। थर्ड स्टेटमेंट, क्लियर है बात। अब अगर आपको मैं एक चीज यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा गया था, ये फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, इसका फर्स्ट क्वेश्चन था, ये क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है आपको, ये सभी को ये बताइए मुझे आप, सभी को यस क्वेश्चन क्लियर सर। है। देन सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि वाई, देखो सिकल शेप आरबीसी किस किस की होती है, एक तो जो सिकल सेल डिसीज कर रहा है उसकी तो बहुत ज्यादा सिकल होती है, माइल्ड सिकल शेप और किसकी होती है, कैरियर की भी होती है। भाई बिल्कुल जो जो सिकल नहीं होती, नॉर्मल नॉर्मल आदमी की ही पूरी जो आरबीसीज है वो सर्कुलर होती है और बाइकनकेव होती है। बाकी कैरियर की भी माइल्ड सिकल शेप होती है। तो उसमें पूछा गया कि वाई सिकल शेप आरबीसीज डोंट अलाउ मलेरियल पैरासाइट टू सर्वाइव, उसको सर्वाइव करने में क्यों हेल्प नहीं करती, ठीक है। बात क्लियर है। यस इसका सर। सीधा सा आंसर है, देखिए बिकॉज
ड्यू टू लो, क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव हो चुका है यहाँ पे। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि 2 अल्फा और 2 बीटा यूनिट होती है हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन से मैक्सिमम कितने बाइंड कर सकते हैं ऑक्सीजन? 4 कर सकते हैं, पर नॉर्मली 2 भी करते हैं, HbO2 करते हैं, पर यस मैक्सिमम 4 भी करते हैं। तो क्योंकि बीटा चेन ही खराब अगर बनेगी, डिफेक्टिव बनेगी, तो क्या होगा? बिकॉज ड्यू टू लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड लेस प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म भी लेस हो जाएगा, क्योंकि उसका जो आरबीसी का शेप है वो भी खराब हो जाएगा ना। एंड लेस प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि आरबीसी की प्रोटोप्लाज्म को फीड करता है कौन? आपका प्लाज्मोडियम पैरासाइट। तो मलेरिया का पैरासाइट का नाम होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है। तो ड्यू टू लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड लेस प्रोटोप्लाज्म, द malarial parasite fail to survive। ठीक है। एंड आपके इम्यून सिस्टम को भी पूरा मौका मिल जाता है उस पर अटैक करने का। एंड इम्यून सिस्टम ऑल्सो गेट प्रॉपर टाइम टू अटैक ऑन मलेरियल पैरासाइट, also get proper time to attack on malarial parasite। Is that clear? यस सर। हम्म। तो इससे हमें एक बात सीखने को ये मिल रही है, जो जिन आदमी में स्मॉल ए हैं वो तो, पर देखो वो उनको मलेरिया बेशक नहीं होगा, मलेरिया कम होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि मलेरिया उनको कम ही हो रहा है, देखो। पर ये पेशेंट मर भी तो जाएंगे। अब ये देखो, ये पेशेंट मर भी तो रहे हैं, देखो, सिकल सेल डिसीज से। तो बेशक वो मलेरिया से नहीं मर रहे हैं, तो वो किससे मर जाएंगे? सिकल सेल डिसीज से मर जाएंगे। बट जो सिकल सेल ट्रेट वाले होते हैं, सिकल सेल ट्रेट मतलब एससीटी कैरियर जो होते हैं, वो एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर आपको यहां लिख के दूं, बट इफ वन कॉपी इज अफेक्टेड, मतलब अगर एक डिफेक्टिव एलील है ऑर्गेनिज्म के अंदर सिकल सेल डिसीज में, ठीक है, तो ऐसे बंदे को भी मलेरिया से प्रोटेक्शन मिलेगी, क्योंकि इसकी आरबीसीज भी सिकल शेप होती है ना, देखो ऐसे, और स्लाइटली सिकल शेप होती है। सो दिस वन कॉपी, इस एक वन कॉपी मतलब ये एक डिफेक्टिव एलील के आने की वजह से ही उसको प्रोटेक्शन मिल गई, किसके अगेंस्ट? मलेरिया के अगेंस्ट। दिस वन कॉपी प्रोटेक्ट अगेंस्ट मलेरिया, क्योंकि जो आपका मलेरियल पैरासाइट होता है उसको कम ऑक्सीजन मिलेगी ऐसी आरबीसी के अंदर भी। लगे आपको पता? यस सर। और बाकी जो एसिडी पेशेंट है, एसिडी पेशेंट के अंदर तो मलेरियल, बेशक मलेरियल पैरासाइट बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकता, बट एसिडी पेशेंट मर भी तो जाएगा, आप ये देखिए। बट ये जो पर्सन है ये नॉर्मल हेल्दी हेल्दी जिंदगी भी जी सकता है, देखो। ये नॉर्मल पर्सन जो है, ये मतलब कैरियर पर्सन जो है, ये हेल्दी लाइफ भी जी सकता है, हेल्दी लाइफ भी जी सकता है। ठीक है। और साथ के साथ वो मलेरिया से भी प्रोटेक्ट हो रहा है। इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? आपको जानते हैं इसको जेनेटिक्स में सिचुएशन क्या कहते हैं? दिस कॉल्ड एज, दिस कॉल्ड एज बैलेंस पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं इसको? दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज, या दिस इज कॉल्ड एज बैलेंस पॉलीमॉर्फिज्म। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस पॉलीमॉर्फिज्म। इज दैट क्लियर? तो मतलब यस अफ्रीका के लोगों के अंदर साल दर साल बीते बीते मलेरिया के केसेस कम होने लग गए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सिकल सेल ट्रेट वाले पर्सन ज्यादा देखने को मिले। साल दर साल उनके अंदर सिकल सेल ट्रेट वाले पर्सन ज्यादा देखने को मिले। ठीक है। सिकल सेल डिसीज वाले पर्सन के अंदर तो बीमारी होगी नहीं, है तो पक्का है ना। बट जो इसमें साल दर साल घट क्यों रहा है? देखो, क्योंकि मोस्टली पर्सन अपने
मोस्टली पर्सन के अंदर जेनेटिक्स ने मतलब इवोल्यूशन एक तरह की है, क्योंकि स्विच वहां पे अफ्रीका में, कीनिया में मलेरिया बहुत होता है, तो इसलिए वहां के आरबीसीज, लोगों के आरबीसीज के अंदर जो लोग जो है मैक्सिमम लोग क्या है, सिक्कल सेल ट्रेट वाले हैं वहां पर। ऐसा करेक्टर उन्होंने जानबूझ के क्यों इनहेरिट किया? क्योंकि वहां की डिमांड है ये, क्योंकि वहां मलेरिया बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उन्होंने अपने लाइफ में अपने आरबीसीज के अंदर एक डिफेक्टिव ट्रेट रखा हुआ है नॉर्मल के साथ। आई कुछ आपको बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? यस मतलब सर। मोस्टली वहां पे लोग सिक्कल सेल ट्रेट वाले होते हैं, ठीक है ना? क्योंकि नॉर्मल बंदे को तो मलेरिया हो सकता है, आपको पता है अच्छी तरह से, नॉर्मल बंदे की आरबीसीज में तो सर्वाइव करेगी करेगी कौन? प्लाज्मोडियम पैरासाइट तो सर्वाइव करेगा, नॉर्मल आदमी को तो मलेरिया हो सकता है ना, बहुत अच्छे से हो सकता है। बट जो ये जो सिक्कल सेल ट्रेट वाला आदमी है ना, एससीटी, ये एससीटी वाला जो बंदा है, इसको मलेरिया नहीं हो सकता और ये हेल्दी लाइफ भी जी सकता है। तो एक साथ दुगने फायदे हो गए इसको, देख लिया आपने? तो जानबूझ के मतलब ये कैरेक्टर उसने इनहेरिट कर लिया अपने अंदर, कि भाई हम तो थोड़ी सी माइल्ड, हमारी बॉडी में तो माइल्ड सिकल शेप आरबीसीज होगी, हम मलेरिया से बच जाएंगे और हम हेल्दी लाइफ भी जी पाएंगे, हमें मलेरिया भी नहीं होगा और हम हेल्दी लाइफ भी जी पाएंगे। देखो, देख रहे हैं आप? मतलब उनको डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ेगा, मलेरिया भी नहीं होगा उनको, और वो आसानी से लाइफ जी सकते हैं अपनी। इज दैट क्लियर? यस सर। बाकी सिकल सेल डिसीज वाला तो आदमी बेशक मलेरिया से बच जाएगा, बट वो सिकल सेल डिसीज से नहीं बच पाएगा। नॉर्मल आदमी को सिकल सेल डिसीज होता नहीं, बट वो मलेरिया से मर सकता है। क्लियर है? अगर उसने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया यस तो वो मलेरिया सर। से मर सकता है। तो ये था ये क्वेश्चन, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है।